हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी और पीटीटी में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बीएसटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। जो विद्यार्थी टीचर बनना चाहता है उसे या तो बीएसटीसी या पीटीटी दोनों में से एक डिप्लोमा करना अनिवार्य है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म की बात करें, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। और इधर हम बात करें पीटीईटी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि इन दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटियों द्वारा लिया जाता है। शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट यानी कि बीएसटीसी की एग्ज़ाम। और बात करें हम पीटीटी की पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाता था, पर अब की बार इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है। अब यूनिवर्सिटी इसकी है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। अब की बार 2023 में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा पीटीटी की एग्ज़ाम ली जाएगी। अब हम बात करें दोस्तों 2023 की पीटीटी और बीएसटीसी की एग्ज़ाम कब होंगी। अभी तक बीएसटीसी को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि इधर पीटीटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया और 15 मार्च से पीटीटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लें। इसकी लास्ट डेट की हम बात करें पीटीटी की, कि इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 5 अप्रैल रखी गई है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, 5 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। अब हम बात करें कि आज हम ये वीडियो क्यों बनाए, इसके लिए हमको हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी की निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के हम आपको इसकी कोचिंग यानी कि इसकी तैयारी करवाएं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कितने नंबर लेकर आने होंगे, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपको पीटीटी या बीएसटीसी कुछ करना है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू क्लासें लेनी होंगी। पीटीटी और बीएसटीसी की सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस लगभग सेम है। अब की बार केवल पीटीटी की जो यूनिवर्सिटी है वो चेंज हुई है, ना कि इसका सिलेबस सेम रहेगा विद्यार्थियों। जैसे पिछला सिलेबस था, अब की बार भी वही सेम सिलेबस है। बीएसटीसी 12th पास आउट के लिए होता है। और पीटीटी की बात करें तो ये एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री बीए बीएससी बीएड, इसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं। ये 4 साल का होता है। 4 साल में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दोनों एक साथ मिलती है। यदि हम इंटीग्रेटेड के अलावा यदि हम ग्रेजुएशन करके फिर बीएड की डिग्री ले तो हमें 5 साल लगते हैं, जबकि इसमें ये केवल 4 साल का कोर्स होता है। इसमें हमारी 1 साल की बचत होती है। इसका सिलेबस कैसे रहेगा ये सब देखो दोस्तों। पीटीटी के एग्ज़ाम फॉर्म 15 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट पे काफ़ी लोग फिर बाद में कहते हैं हमारा फॉर्म रह गया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हम लास्ट में भरवा लेंगे, कुछ नहीं। आप हो सके तो आज या कल में जाकर अपना फॉर्म फिल कर लें। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आपको जल्दी से जल्दी अपना पीटीटी का फॉर्म फिल करना है और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हम बात करें कि इसमें पीटीटी और बीएसटीसी में मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, सबके हम आपको विस्तार से बता दें। कि जैसा कि आप देख रहे हो कि खंड ए ब स और द पेपर होता है हमारा, जो चार पार्टों में डिवाइड होता है, जिसमें एक भाग में मानसिक योग्यता के क्वेश्चन जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरे भाग में राजस्थान जी के, एक भाग में शिक्षण अभिक्षमता जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, और एक भाग होता है द। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। अब ये 3 पार्ट केवल बीएसटीसी के लिए होते हैं, जब पीटीटी में ऐसा कुछ नहीं होता। पीटीटी में ये केवल हिंदी आती है, वो कितने नंबर की आती है, हिंदी आती है 50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। जबकि बीएसटीसी में अंग्रेजी और हिंदी दोनों आती हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं किसके, हिंदी के आते हैं। और ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं जो संस्कृत से होते हैं, जैसे कि आप फॉर्म भरवाते हैं बीएसटीसी का, तब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से यानी कि कौन से ग्रेड से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, संस्कृत या हिंदी से। जो विद्यार्थी संस्कृत मीडियम यानी संस्कृत से होगा, जो
तो वो संस्कृत से फॉर्म भरेगा, और जो हिंदी से होगा वो हिंदी से फॉर्म भरता है। तो जो संस्कृत से फॉर्म भरता है उसके लिए संस्कृत के क्वेश्चन करने होते हैं, और जो हिंदी से फॉर्म भरता है उसको हिंदी के 30 क्वेश्चन करने होते हैं। और अंग्रेजी अनिवार्य होती है, ये करना होता है, 20 क्वेश्चन इसके होते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं, और हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन ऐसे करके 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। हम इनके अंकों की बात करें कि ये क्वेश्चन कितने अंक के होते हैं, अब बात करें 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 अंक के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 अंक का होता है। ऐसे करके मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के 150 नंबर का पार्ट होता है, और राजस्थान जीके का भी 150 नंबर का पार्ट होता है, और शिक्षक अभिरुचि का 150 नंबर का पार्ट होता है। 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ऐसे करके इसमें हम देखेंगे 20 क्वेश्चन इसमें 60 नंबर के आएंगे, और 30 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 90 नंबर के आएंगे। 30 क्वेश्चन नंबर के आएंगे, हिंदी के 90 अंक होते हैं। तो ऐसे करके टोटल करके 600 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, 600 नंबर का ये पेपर होता है। चारों पार्ट हैं। इनके सिलेबस की बात करें तो हर सब्जेक्ट का टीचर आपको इनका सिलेबस बताएगा। जैसे कि रीजनिंग वाले सर रीजनिंग का सिलेबस बता देंगे आपको, राजस्थान जीके वाले सर राजस्थान जीके का सिलेबस बताएंगे, शिक्षक अभिरुचि के जो शिक्षक होंगे वो जो इसका सिलेबस बताएंगे, अंग्रेजी का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, ऐसे करके सब टीचर अपना अपना सिलेबस बताएंगे। तो हम विद्यार्थी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, क्या समझाऊँगा। 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तीनों में कॉमन होते हैं, जबकि हिंदी का इसमें पीटीटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, और बीएसटीसी में 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाते हैं। ऐसा करके बीएसटीसी में इंग्लिश भी आती है। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट समझाऊंगा जिससे आपका पेपर अच्छा हो। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि राजस्थान में 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग बने हैं, तो उनके कारण जीके में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, और जो नए स्टूडेंट होंगे, जो पुराने स्टूडेंट होंगे, सब एक समान हो जाएंगे। हर विद्यार्थी को अलग तरीके से जीके याद करने के लिए नई शुरुआत करनी होगी, जिसके कारण राजस्थान जीके में फेरबदल होगा। बट हम अभी जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसमें इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें प्रत्येक ऑप्शन के अलग अंक मिलेंगे। अब आपको अलग अलग अंक का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सब्जेक्ट है यार जिसमें गलत ऑप्शन फिल करेंगे तो भी अंक मिलेगा। हाँ दोस्तों, ऐसा ही सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसमें प्रत्येक ऑप्शन के अलग अलग अंक मिलेंगे। अब तक की बातों से आपको समझ आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ दोस्तों, मैं शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहा हूँ मैं। शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहा हूँ, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसे समझने हेतु ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, स्वयं को एक टीचर मानते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। शिक्षण अभिरुचि में हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी जो इसकी थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा, और इसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास पत्र हल करने होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ तो साथियों, मैं आपको शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अध्ययन करवाऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करें हम टॉपिक की, तो टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण का मतलब होता है सीखना, सीखने का जो कार्य होता है, सीखना सिखाना जो भी कार्य होता है। और अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, हमें क्या काम करने में इंटरेस्ट होता है सीखने के लिए, यानी कि जो सीखने में जो इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। तो बालक को हमें किस प्रकार से सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार से हम मोटिवेट करें कि बालक किताबों में ध्यान दे, और एक बालक को अनुशासन में किस प्रकार से लाया जा सकता है, ये सभी हम शिक्षण अभिरुचि के माध्यम से सीखते हैं, जिससे हम एक बालक को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, हम बात करें शिक्षण अभिरुचि का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें केवल 7 टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें इनकी थोड़ी थोड़ी सेक्शन है जिसे हम आराम से पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जो टॉपिकों की बात करें तो इसमें 7 टॉपिक हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग लर्निंग, और नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें हम तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। छठा टॉपिक हो गया व्यावसायिक अभिवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में प्रोफेशनल एटीट्यूड बोलते हैं। 7वां जो है सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिव।
इसके बाद हम अधिक से अधिक अभ्यास पत्र निकालेंगे, जिससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी का पता चलेगा। और हम उनको एग्ज़ाम में जब हम उनका सामना करेंगे एग्ज़ाम में, तो पता चलेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने पहले ये क्वेश्चन सभी सॉल्व किया है और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपसे बात करूँ, इसमें 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 नंबर के होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, 150 अंक के क्वेश्चन होते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में आपको नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल क्वेश्चनों को स्वयं की सूझबूझ के आधार पर कर सकते हैं हम। जो इसके क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करें, तब हमें एज ए टीचर के तौर पर सोचना है कि हाँ, माना कि मैं टीचर हूँ और तब मैं क्या करता। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि कक्षा में बालक देरी से पहुँचा है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन आया कि आप उसे डांटोगे, ऑप्शन बी कि आप उसे क्लास से बाहर कर दोगे, ऑप्शन सी कि आप उसे होमवर्क ज़्यादा दोगे, ऑप्शन डी कि आप उसके कारण को जानोगे कि वो लेट कक्षा में क्यों पहुंचा है। तो ऐसे इसमें आंसर आएगा कि एक शिक्षक के तौर पर हमें हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसके कारण के बारे में जानें कि बच्चा लेट क्यों आ रहा है, या फिर उसका ये काम रोज़ का है। आज हमने बात किया टॉपिकों की कि इसके 7 टॉपिक होते हैं: शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। जैसे शिक्षण अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना हो गया कि हम जो शिक्षण का कार्य होता है वो किस प्रकार से हमें सीखना चाहिए। नेतृत्व गुण, एक बालक होता है उसमें एक नेता जैसे कि मतलब उन्हें कोई समूह में कोई कार्य सौंप दिया बालक को, तो वो किस प्रकार से उसमें लीडरशिप कर रहा है बच्चा, उसकी क्रिएटिविटियों का ध्यान रखते हैं हम और उसका अध्ययन करते हैं। ये सभी नेतृत्व गुण में आते हैं। अब बच्चा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चे को किसी कार्य के लिए बोला गया तो वो कितना उत्साहपूर्वक उस कार्य को कितनी देर में करता है, कितना जल्दी करता है, ये सब इसमें आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन जैसे नाम से पता पड़ रहा है, सतत यानी लगातार, कंटिन्यू, और व्यापक एक बड़े रूप में। मूल्यांकन का मतलब होता है आकलन, यानी कि हमें लगातार हम एक बालक को अध्ययन करवा रहे और उसको बड़े रूप पर उसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पढ़ेंगे हम। संप्रेषण कौशल, फिर आ गया व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, इन सभी के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको हमारे इस शिक्षण अभिरुचि के सिलेबस के बारे में बताया कि इसका क्या सिलेबस है। इसका ये 7 टॉपिक हैं, इसके सिलेबस में 7 टॉपिक आते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे कि शिक्षण अधिगम हो गया, कोई सा भी संप्रेषण कौशल, इनमें से एक अच्छा सा टॉपिक एक टॉपिक करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और टॉपिकों के साथ साथ हम मॉडल पेपर यानी कि अभ्यास पत्र है जो उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। इसमें थ्योरी सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बस थ्योरी सेक्शन में समझ लिया हमने भाई क्या क्या होता है। उसके बाद हम जितना ज़्यादा अभ्यास पत्र निकालेंगे, मॉडल पेपर होंगे, आप मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे तो उनसे हमारे जो क्वेश्चन है कि इसका कैसे क्या आंसर सोचना हमें, वो सारा हमारे अंदर डेवलप होगा कि हम किस आंसर का किस प्रकार से आंसर दें। ये सब हम आराम से सीख जाएंगे। तो आप नो टेंशन रहे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलूँगा और हमारे सिलेबस की नेक्स्ट क्लास से अच्छे से शुरुआत होगी। ठीक है विद्यार्थियों।